Ya suno इधर सुनो शारे उस तरह तो मेरे को भी है लाइन आओ क्या जी पूरी वीडियो बनाई। अच्छा सबसे पहले क्या होता है सीटिंग अरेंजमेंट रिकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं। पेशेंट शुड बी ऑन योर लेफ्ट The patient should be on the left. Yes. Then we are going to start with introduction and consent. Introduction of yourself to the patient. मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, ठीक है ना। अब अगर फर्ज करो मुझे कमांड मिलती है कि एग्जामिन द नोज ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है। सो आई हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्योंकि मेरा नाम डॉक्टर एहसान है और मैं आपकी इजाजत से आपके नाक का मायना करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे इजाजत है, ठीक है। उसने क्या दिया इजाजत है, आप फास्टिंग उसने इजाजत नहीं, आप मजे होंगे, ठीक है। अच्छा यूजुअली पेशेंट कहता है कि ठीक है ना। सो यू आर गोइंग टू एग्जामिन विद द नोज फर्स्ट। मैं भी नोज सिखा रहा हूँ, मुझे एक कमांड मिली है नोज की, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन के स्टेप्स क्या होते हैं? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑब्जर्वेशन, परकशन वगैरह हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन इज mandatory in any case, ठीक है। So I'm going to examine the nose of this patient. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इंस्पेक्शन करूँगा। Your inspection should be active inspection of the nose. ये नहीं कि बैठ के नोज को देखते रहना, नोज को एक्टिवली देखना है। For any signs of deformity, any signs of scars, pigmentation, discrete swellings, any discharge from the nose, bleeding from the nose, and any effortful breathing causing एनर कोलैप्स, वो भी आपने देखना, ठीक है ना। इंस्पेक्शन में सारी की सारी चीजें नोट करनी है, ठीक है ना। इंस्पेक्शन के बाद आपने क्या चीज चेक करनी होती है? पेटेंसी ऑफ द नोज। पेटेंसी इज यूजुअली डन विद दिस नेजल स्पैचुला। नेजल स्पैचुला इज टेकन। आप अभी अपने नाक से सांस लेना है मुंह बंद करके, ठीक है ना। यू जस्ट प्लेस इट अंडर द नोज एंड सी फॉर एनी साइंस ऑफ कंडेंसेशन। जिस साइड में कंडेंसेशन कम है वो साइड ब्लॉक्ड है, इसको नोट कर लें अपने पास, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आपने एक साइड नोज की बंद की, नाक से सांस में अपने बैक ऑफ द थंब पे आपने इसकी वो ईट फील करनी है, ठीक है ना। देन अगर आपने नंबर 7 लेने हैं तो आपके पास में परफ्यूम की छोटी सी बोतल होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक परफ्यूम की बोतल है, ठीक है। कहाँ से लाए? आप आंखें बंद कर लें, कुछ स्मेल आ रही है, सब कुछ आंखें बंद करें, कुछ स्मेल आ रही है, ये ऑल सेक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो किसी शीशी साथ लेके आ जाएगा, ठीक आ जाएगी। ये होगी नेजल पेटेंसी। नेजल पेटेंसी के बाद आपने करनी है पैल्पेशन करनी है। शाबाश। पैल्पेशन करने से पहले आप पेशेंट से पूछेंगे आपको नाक में कोई दर्द शर्द तो नहीं है, ठीक है। अगर वो कहे नाक में दर्द है तो ये अपनी वेरी जेंटल भी चले पेशेंट। अगर दर्द नहीं है तो चलो ठीक है। अभी अच्छी तरह देखिए, आपने दोनों हाथ में रखे फोरहेड पे और आपने नेजल बोन्स को आर्टरीज को पैल्पेट किया, ठीक है। देन यू एग्जामिन ऑर्बिटल रिम्स, then frontal sinuses, and then actually push it. Push करेंगे और look for the patient's facial expressions for any pain. If there is any pain, तो उसको पेन अगर हो रहा है means कि वो sinuses के अंदर कोई disease है, active infection है, ठीक है ना। which is causing pain. Orbital rims step deformity के लिए कोई फ्रैक्चर तो नहीं है रिम की, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल रिम्स को पैल्पेट आपने करनी है। ये आपकी आगे पैल्पेशन, ठीक है ना। परकशन यूजुअली आप इसमें नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे वो दांतों को परकस करना वो आपके लेवल पे नहीं है, ठीक है ना। देन यू गो फॉर द anterior rhinoscopy. Anterior rhinoscopy simply shine the light on the patient's nose and नहीं कुछ नहीं जा रहा मुझे, lift the tip of the nose बस, ठीक है ना। Simply lift the tip of the nose and look inside. अंदर क्या नजर आएगा? ब्लड क्लॉट, वेस्टिब्यूल सबसे पहले, वेस्टिब्यूल, columella, choroidal dislocation, inferior turbinate, and visible part of the nasal septum. This will be shown on the anterior rhinoscopy without a nasal speculum. Then you take a speculum, किधर गया?
यहाँ पड़ा हुआ था थोड़ी बड़ा वाला ही ले सामने बड़ा वाला ही लेके आ जाए इधर नीचे नहीं पड़ा हुआ थोड़ी यूज करना आता है कि नहीं आता शाबाश किस लड़की से मिले करने के लिए और इसको अंदर डाल के थोड़ा सा ओपन कर दें एंड लुक इनसाइड द बॉक्स लाइक दिस। इससे आपको डिटेल्ड एग्जामिनेशन मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको यूज करना आना चाहिए। डायग्नोसिस आप यूजुअली डिमांड नहीं करते हैं, बट यू शुड नो हाउ टू यूज इट, ठीक है। So when you put this instrument inside the nose, open it, you will be able to see more clear view of the nasal cavity, like nasal septum, turbinate, floor of the nose, roof of the nose, all these things will be clearly seen, ठीक है ना। ये होगी आपकी एंटीरियर राइनोस्कोपी। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द nasal cavity is examined with a posterior rhinoscopy। मेरा ये जो कर्व्ड वाला है ये वाला, ठीक है ना। इसको यूज किस तरह करना है? गरम करके गरम करेंगे, गरम कर लें, फिर चेक करें बहुत गर्म तो नहीं है, कंफर्टेबली वार्म हो, आपके ऊपर चेक करें, फिर पेशेंट के ऊपर चेक करें गर्म तो नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर आपने टंग डिप्रेसर लेना है, ठीक है ना। टंग को डिप्रेस करना है और टंग के ऊपर इसके ऊपर से जाना है, टंग डिप्रेसर के ऊपर से जाके युगला तक पहुंच के युगला की साइड से इसको ऐसे रख के ऊपर इसके ऊपर लाइट लगाएं और पेशेंट से कि नाक से सांस लें तो आपको पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नोज नजर आएगा। आपने इतना भी कर लिया कि आपने सिर्फ टंग को डिप्रेस करके अंदर भी ले गए तो दैट विल शो यू कि आपको आता है। और इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी ऊपर की तरफ कि आपको पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स नजर आए, ठीक है। सो दिस विल बी योर पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। और आपसे पूछने क्या नजर आता है पोस्टीरियर पूरी होगी सुने अभी posterior part of nasal septum, posterior parts of nasal turbinates, gestation tube opening, ossifrancus molar, and that's it. कितना भी आपको बता दें, this is more than enough, ठीक है। So posterior endoscopy will conclude your nasal examination. In summary, inspection of the nose for any signs of deformities, scars, pigmentation, whatever, ठीक है। Then nasal patency, then olfaction, then palpation, then anterior rhinoscopy without speculum, anterior rhinoscopy with speculum, and then posterior rhinoscopy. So this is going to conclude your nasal examination, ठीक है ना। इसमें आपको यूजुअली कमांड्स आजकल देते हैं वो थोड़ की देते हैं कि डू एंटीरियर थ्रोट एग्जामिनेशन में भी वही प्रोटोकॉल है। इंट्रोडक्शन, कंसेंट के बाद यू एग्जामिन द लिप्स ऑफ द पेशेंट विद अ लाइट। लिप्स में क्या देखते हैं? एनी क्रैकिंग, फिशरिंग, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, अल्सर्स, एनी ब्रूजेस, ठीक है। वो लिप्स पे देख लिया। उसके बाद आपने टंग डिप्रेसर लिया एंड यू आफ्टर पेशेंट ओपन द माउथ। उसके बाद आपने टंग लिप्स को रिट्रैक्ट करके वेस्टिब्यूल देखे, अपर भी, ठीक है। और क्या देखें? और क्या देखते हैं? क्या टंग देखते हैं, और डेंटल हाइजीन, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो पूछेंगे इसको रिकमेंड नहीं करें, ठीक है ना। आपने ऑरल कैविटी एग्जामिनेशन में लिप्स, वेस्टिब्यूल, टंग, टीथ, जिंजिवा, बकल म्यूकोसा, floor of mouth, tongue itself, hard palate, soft palate. This is your oral cavity examination. तो ये लिखा होता है, you need to examine the oral cavity of this patient. तो आपने ठीक है ना, and examine the throat of this patient. जल्दी से oral cavity देख के depress the tongue with a tongue depressor and examine the palatine tonsils, posterior pharyngeal wall. ठीक है। तो throat examination में ये हो गया, लेकिन throat examination is not complete now. किसे कंप्लीट होगा? इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी आपने इसको गर्म किया, चेक किया, सेक्शन पे चेक किया,
गॉस पीस लिया, गॉस पीस से पेशेंट की टंग को जुबान बाहर निकाले, गॉस पीस से टंग पकड़ ली और अब डायरेक्शन डायरेक्टेड डाउन होगी। पैलेट के साथ जाएंगे, यू वाला को थोड़ा सा पुश करेंगे एंड यू विल लुक डाउन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? vehicle epiglottis देखिए ऑर्डर टंग बेस मैलिकुला epiglottis, epiglottic folds, arytenoids, and vocal cords. And you ask the patient to do what? उधर आओ खुद ही हो जाएगा। आपको ये वो vocal cord की मूवमेंट्स नजर आएंगी, ठीक है ना? पैरालिसिस है तो बंद एक मूव कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, यूजुअली दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने मूवमेंट्स को भी असेस करना है, इसलिए आपने पेशेंट से कहना है कि ई बोले, ई बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको हो गया थ्रोट एग्जामिनेशन। कोई मुश्किल है इसमें? नहीं है, ठीक है। उधर मुश्किल होता है, आप वार्ड में आए, डेली आए, जितना एग्जामिनेशन कर सकते हैं करें, ठीक है? उधर देखिए आप लाइट नहीं फोकस होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना? उसके बाद आपका ईयर एग्जामिनेशन। ईयर एग्जामिनेशन काफी सिंपल है, ठीक है? इफ आई एम आस्क्ड टू एग्जामिन द लेफ्ट ईयर ऑफ दिस पेशेंट फॉर एग्जांपल, आप उधर पहले लेफ्ट को लेफ्ट समझना है, लेफ्ट को राइट नहीं समझना, लेफ्ट एग्जामिन करिए आप इधर से। दिस इज द पेशेंट्स राइट ईयर, योर लेफ्ट बट द पेशेंट्स राइट, दिस इज द पेशेंट्स लेफ्ट ईयर, ठीक है? अब ये एग्जामिनेशन के लिए आपने वही लाइट लगाई कान के ऊपर, इंस्पेक्शन की, एक्टिंग करनी चाहिए जरूरी, जैसे कि बहुत बड़े ईएनटी स्पेशलिस्ट पोस्ट ऑरिजिनल सर्कस देखा, ठीक है ना? एंड ऑल्सो लुक फॉर एनी स्कार मार्क्स। यहाँ पे आपको कोई पोस्ट ऑरिकुलर स्कार है, इधर स्कार है, कोई माइक्रोशिया है, नोशिया, वेरी गुड, शाबाश। बैट ईयर्स कुछ भी आपको नजर आ सकता है। ये आपने इंस्ट्रक्शन में देखा, कंपेयर इट विद द अदर ईयर, ठीक है? कंपेयर इट विद द अदर ईयर, पोस्ट ऑरिकुलर सर्कस को भी देखें, ठीक है ना? फिर आप उधर देखें इस साइड पे, ठीक है? देन यू टेक द ईयर स्पेकुलम, इसको आपने लेफ्ट हैंड में होल्ड कर लें, मैं डाल नहीं रहा, अपवर्ड बैकवर्ड laterally and introduce this ear speculum into the patient's external auditory canal, ठीक है? तो look for any foreign body, pus, आपको नजर आते, ठीक है ना? ये स्पेकुलम से एग्जामिनेशन हो गया। Then you take the otoscope, otoscope किधर है? चलो बैठ जाओ। ठीक है जी। ऑटोस्कोप किधर है? जो भी है, खैर ऑटोस्कोप ही है ना। Hold it like a pen. ऑटोस्कोप इसको आपने पहले यहाँ से घुमा के इसको ऑन करना है। अब जब ये ऑन हो गया, ठीक है? इसको पहले ऑन करना है, पहले होल्ड इट लाइक अ पेन। ये पेन की तरह, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड लेफ्ट ईयर, राइट हैंड राइट ईयर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना? आपने पेशेंट को नजदीक करना है थोड़ा सा, अपवर्ड बैकवर्ड laterally, एंड लिटिल फिंगर शुड बी ऑन द पेशेंट्स cheek, एंड इंट्रोड्यूस द स्पेकुलम इनटू द पेशेंट्स ईयर, और इसको आगे एक्टिंग शेक्टिंग करके इधर उधर घुमा के एग्जामिन करना। बताए ना यार कि मुझे एक्सटर्नल का नाम नजर आया है, मुझे कोई वैक्स नजर आई है, जो भी है बता दो। सुने खामोश। This examination is just to check your clinical skills, not your findings. कोशिश करें फाइंडिंग ढूंढने की, लेकिन स्किल आपका ठीक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने सही एग्जामिन कर लिया, ठीक है? और स्कोप से भी कर लिया, उसके बाद क्या एग्जामिन करेंगे? टेस्ट करने से पहले किया तो पहले पूरा कर लें।
इसके पीछे से इसको दबा दिया और लुक फॉर एनी साइंस ऑफ स्टिग्मस इधर देखिए ऐसे ये फिशनल टेस्ट है फिशनल वेरी सिंपल आंखें जोर से बंद करें दोस्त उसी के ऐसे करें मुंह में वहां भरें ऊपर देखिए बस ये फिशनल नर्व ठीक है थर्ड और फिशनल टेस्ट लाइक दिस आप इस कैमरे से पीछे देखिए इसको दबाना है उंगली से ट्रिगर्स को दबाना है अंदर की तरफ इससे क्या होगा? पहले एक ही ऐसे फिस्टुला टेस्ट इसमें स्टिग्मस देखते हैं अगर पैरेलिफेटिक फिस्टुला है तो वो नजर आएगा ठीक है ना सर ये कर लिया उसके बाद शो ना करें भी जल्दी खत्म होना यार मेरा भी गला बैठ गया अच्छा तो अभी आपने ज्यादा एग्जामिन किया वो समझ आ गई ठीक है उसके बाद वेस्टिब्यूलर टेस्ट करते हैं ठीक है ना सेरिबेलम के भी और वेस्टिब्यूलर सिस्टम के भी उसके लिए आप ऐसे करें ऐसे से करें ठीक है बस अभी इस उंगली से मेरी उंगली को टच करें अपने नाक को टच करें फिंगर नोज टेस्ट है फाइन मूवमेंट्स के लिए ठीक है ना देन यू आस्क द पेशेंट टू स्टैंड अप खड़े हो जाए डांस करो उसके बाद खड़े हो जाए पाँव जोड़े हाथ जोड़े साथ इस तरह देखिए अब आंखें बंद कर लें ये कौन सा टेस्ट है पैर से जिस टाइम पे जिस साइड पे इसको हाँ उस साइड का वो ठीक है ना नाउ हियरिंग टेस्ट उसके लिए वो चाहिए 24 फॉर एग्जाम्पल ये 24 क्या है आप इसको स्ट्राइक किया प्लेस इट इन फ्रंट ऑफ द ईयर आवाज आ रही है कहते आ रही है अब आ रही है कहते अब नहीं आ रही है दैट मीन्स कि नॉर्मल है या सेंसिटिव भी हो सकता है ठीक है ना और इसी तरह उधर भी कर लें लेकिन अगर ये कम आ रही है और ये ज्यादा आ रही है कंडक्टिव ठीक है ना देन वेबर स्ट्राइक किया प्लेस इट ओवर द ग्लैबुला किस काम में आवाज जा रही है उधर देखिए एक साइड पे जा रही है और साइड पे कंडक्टिव लॉस है ठीक है ना अगर ये टेस्ट आपको क्लियर नहीं फील हो रहा है वेबर का तो फिर दांतों पे रखें ऐसे करें ये दांतों के ऊपर रखते हैं फिर उसे पूछे कहाँ जा रही है ठीक है वर्टेक्स पे ये होता है लेकिन वर्टेक्स पे नहीं हम यूजुअली ग्लैबुला पे रखते हैं या टीथ के ऊपर रखते हैं इंसाइजर्स के ऊपर सेंट्रल इंसाइजर्स के बीच में ठीक है ना ये आप भी जाएगी उस आपको तो ये आपका वेबर टेस्ट हो गया ठीक है ना फ्री फील्ड विस्पर जो आपको उसके आपसे करवाते नहीं है लेकिन अगर वो करवा रहे तो ऐसे करना होता है कि पेशेंट को आइस अपने लिप्स छुपाने होते हैं कि वो फेस रीडिंग ना करे ठीक है मैं आपके कान में कुछ अल्फाज बोलूंगा वो आपने मेरे पीछे दोहराने हैं ठीक है ना एक तो ठीक है ना इसके साथ रिस्पॉन्स को आवाज आ रही है अगर ना आ रही है तो फिर समझा बोले 1 2 3 4 ठीक है एंड दिस इज गोइंग टू कंक्लूड योर होल ईयर एग्जामिनेशन ठीक है एग्जामिनेशन करना हो सामने खड़े होना या बैक साइड से आना आपकी मर्जी है सब मैंडिबल और नेक वाले जो है वन एट अ टाइम ठीक है ना स्टर्नम में स्ट्राइड के साथ इस तरह कुछ तो है जैसे ठीक है सर वो